अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में स्थित ग्रीनबियर काउंटी में 1997 में हुई एक घटना को ग्रीनबियर घोस्ट केस के नाम से जाना जाता है। यह मामला अमेरिकी न्याय प्रणाली में अपने अनोखे पहलू के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें एक भूत की गवाही ने हत्या के रहस्य को सुलझाने में मदद की थी। जनवरी 1997 की एक रात इरास्मस एडवर्ड शू नामक एक लोहार ने अपने पड़ोस के एक लड़के को अपने घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नवविवाहिता पत्नी एल्वा जोना हेस्टर शू को बाजार से कुछ चाहिए या नहीं। जब लड़का वहां पहुंचा तो उसने एल्वा को फर्श पर मृत पड़ा पाया। यह दृश्य देखकर वह घबरा गया और तुरंत एडवर्ड और पड़ोसियों को सूचना दी। जब डॉक्टर और स्थानीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो एडवर्ड अपनी पत्नी के मृत शरीर को पकड़कर लगातार रो रहा था। डॉक्टर ने जांच करने की कोशिश की, लेकिन एडवर्ड का व्यवहार असामान्य रूप से विचित्र था। वह डॉक्टर को एल्वा के गले के पास ठीक से जांच नहीं करने दे रहा था। डॉक्टर ने जल्दबाजी में इसे प्राकृतिक मृत्यु घोषित कर दिया और एल्वा को दफना दिया गया। एल्वा की मां मैरी जेन हेस्टर को इस मृत्यु पर संदेह हुआ। उसने दावा किया कि उसकी बेटी का भूत कई रातों तक उसके सपनों में आया और बताया कि उसकी हत्या हुई थी। मैरी जेन के अनुसार एल्वा के भूत ने बताया कि एडवर्ड ने उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वह उससे बहुत नाराज था। एल्वा की मां ने अधिकारियों को इस बारे में बताया और लगातार आग्रह करने के बाद शव को कब्र से बाहर निकाला गया और दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। इस बार डॉक्टरों ने पाया कि एल्वा की गर्दन टूट चुकी थी और उसकी श्वासनली को जोर से दबाया गया था। यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला था। जब पुलिस ने एडवर्ड की पृष्ठभूमि की जांच की तो पता चला कि उसकी पिछली पत्नियों की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने एल्वा की मां की गवाही को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि कानून के तहत भूत की गवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन जूरी ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर एडवर्ड को दोषी पाया। उसे हत्या का दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया, जहां कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह मामला अनोखा था क्योंकि इसमें एक मृत व्यक्ति की आत्मा ने न्याय दिलाने में मदद की। यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया की लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आज भी इसे एक रहस्यमयी घटना के रूप में याद किया जाता है।